हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया बायोलॉजी नीट। मैं हूं मनीष मेवाड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो स्पेशली जो नीट की एग्ज़ाम दे रहे बच्चे जिनको मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम जब 12th में पढ़ते हैं तो हमें 11th की भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि नीट के अंदर दोनों सिलेबस आते हैं। 11th के भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आते हैं और 12th के भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो दोनों की तैयारी साथ में करनी होती है। फ्रेंड्स, हम जब 12th में पढ़ते होते हैं, बहुत बच्चों की शिकायत मुझे आती है, मतलब बोलते हैं कि सर हम 12th पढ़ते हैं तो 11th का तो पूरा भूल गए हम। 11th इतने सारे चैप्टर्स अभी हमें याद भी नहीं है, तो हमें एक्चुअली नीड है कि हम 11th का भी रिवाइज करते जाए और पढ़ते जाए। क्या हमें पढ़ना चाहिए 12th के अंदर 11th का पढ़ना चाहिए? अगर हम ऐसा करेंगे तो 12th कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि 12th में तो हमें बोर्ड की एग्ज़ाम भी देनी है, बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है या फिर नीट की एग्ज़ाम भी देनी है, दोनों देनी है। तो हम कैसे 11th कैसे करें? तो फ्रेंड्स, आज मैं छोटे से वीडियो में आपको समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखना, बीच में कहीं पर स्किप मत कर देना, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने के बराबर होता है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पूरे वीडियो में यही समझाने वाला हूँ कि आप 11th की तैयारी 12th के अंदर कैसे कर सकते हैं। आपको 12th में भी नुकसान नहीं होगा और 11th भी अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी प्रॉब्लम्स होती है, मुझे पता है, ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कैसे करें। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, ईजी रास्ता है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि 11th में आपको अभी तक कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। जो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको आप अभी रहने दीजिए, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए उसकी बात करिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको तो हम एक बार पढ़ के क्लियर कर देंगे, पर जो समझ में नहीं आया बिल्कुल समझना बाकी है, जिसके कॉन्सेप्ट अभी भी हमें क्लियर नहीं है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए, फिर से बता रहा हूँ कि आपको 11th के अंदर जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। चलो, ये हमारा पहला काम हो गया, लिस्ट बना लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, हम 12th पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि 12th के अंदर ओनली फ्रेंड्स आप 12th ही पढ़िए, 12th की फोकस कीजिए। मोस्ट ऑफ टाइम 80 से 85% टाइम हम देंगे 12th के अंदर, क्योंकि हम 11th ऑलरेडी पढ़ के आए हैं और 12th अभी पूरा का पूरा बाकी है। तो हमें क्या करना है कि 12th का पूरा फोकस करना है, जो भी पढ़ना है आज पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद 12th पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 11th तो आप पढ़ के आए हो, राइट। तो 12th पढ़ने के लिए बाद में समय नहीं मिलने वाला। तो पहला काम करिए कि 12th को पूरा के पूरा फोकस करिए। 80 से 85% टाइम आप 12th को ही दीजिए, क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हो अभी, राइट। बाद में आपको पता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद पूरा 1 या 1.5 महीना रहता है, जिसमें गैप आता है बीच में नीट की तैयारी करने के लिए, राइट। ऑलमोस्ट बोर्ड की एग्ज़ाम होती है वो 3rd मतलब मार्च में होती है, और जो नीट की एग्ज़ाम होती है 5th मंथ में होती है, राइट। तो आपको बीच में ये गैप रहता है, तो उसके अंदर आप शायद 12th का कुछ रह गया होगा, अभी तो आप क्लियर कर ही रहे हो, और शायद वो रह गया होगा तो वो बीच में आप कर लोगे, ठीक है। तो अभी 12th पूरा का पूरा ऐसा कीजिए कि जिसको बाद में पकड़ना ना पड़े, जिसको बाद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। आप क्लियरली फोकस कीजिए 12th के ऊपर। और मैंने बताया 11th को, मैंने बोला कि 12th के अंदर आपको 80 से 85% टाइम देना है, और बाकी बचा जो 15% टाइम है जो आप 12th में देना चाहते हो 11th के सिलेबस को, तो आप कैसे दीजिएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आप क्या करिएगा, सैटरडे संडे 2 दिन फक्त 2 दिन आप ऐसा करिए कि उनको 11th के सिलेबस को टाइम दीजिए। जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आपके पास पूरा साल होता है 12th का, तो वो पूरे साल के अंदर क्या कीजिएगा कि वो डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो आप सैटरडे संडे कवर कीजिए, राइट। एक सैटरडे एक संडे आप पूरे कॉन्सेप्ट समझिए, 2-3 कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। आपको मुझे पता है इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होंगे कि आपको क्लियर पूरा का पूरा 11th नहीं आता, ऐसा तो होगा ही नहीं। आपको कुछ कुछ टॉपिक ही होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आपने लिस्ट बना ली होगी। सैटरडे संडे, एक सैटरडे संडे आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगले सैटरडे संडे आपके फ्रेंड्स को बोलिए कि उसके अंदर से टेस्ट बना के लाए, या फिर आप उनके लिए बनाओ और दोनों एक दूसरे के टेस्ट दो, या फिर कोई रेफरेंस बुक से अंदर आप तैयारी कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, राइट, वही टॉपिक के। तो आपको ऐसे करके सैटरडे संडे करके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 11th के भी, अगर आपका रह गया है तो, राइट। बहुत सारे बच्चे जिनको 11th का रह गया है, मतलब वो पढ़ नहीं पाए हैं, या फिर उन्होंने ऐसे ही मजाक में ले लिया है 11th को, राइट। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, इसीलिए ये वीडियो बनाना मतलब मुझे पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि 11th
सर कैसे करें। तो मैंने एक रास्ता आपको ये बता दिया है कि 11th की तैयारी आपको सैटरडे संडे करनी, बाकी 80 to 85% टाइम आपको 12th में देना है। क्योंकि मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि 12th के अंदर आपको टाइम मिलने वाला है। 12th के बाद 12th की एग्जाम जब बोर्ड की खत्म होगी उसके बाद आपको टाइम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आपको कि ये 1.5 महीना बीच में मिलने वाला है नीट की तैयारी करने के लिए। तब आप क्या करिएगा, जो आपको रिवाइज करना है फटाफट रिवाइज करना है, 11th को भी रिवाइज करना है और 12th को भी रिवाइज करना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको लास्ट 1 मंथ या 1.5 महीने के अंदर कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, राइट। और दूसरी बात फ्रेंड्स, 11th के अंदर आपको तैयारी करनी है 12th के अंदर तो कर सकते हैं, पर मैंने बोला ना एक MCQ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ जितनी प्रैक्टिस करेंगे 11th की उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। NCERT छोड़ना मत, NCERT को एक एक लाइन एक एक वर्ड समझना काफ़ी। आप लास्ट NCERT लास्ट डेज में, मतलब जब 1.5 महीना बाकी हो तब NCERT आप क्लियर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। वही बता रहा हूँ कि आपको NCERT बार बार पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकता इतना कम समय में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने, तो बार बार रिवाइज होना ज़रूरी है, वो भी NCERT। क्योंकि NCERT जब तक आप नहीं पढ़ोगे, एक एक क्लियर वर्ड आप समझ नहीं पाओगे, तब तक आपके जो नीट की एग्ज़ाम है उसके सारे कंसेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको मैंने 2 चीज़ बताई कि पहली बात कि आपको 12th पूरे का पूरा अभी जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपको बोर्ड देना है या फिर नीट भी देना है, तो उसके बाद वो समय नहीं मिलने वाला। तो आपको पहली चीज़ ये बताई कि अभी फोकस करना है 12th पे, और 11th का फोकस करना हो तो आप सैटरडे संडे टाइम दे सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको सारे आंसर दूंगा। फ्रेंड्स ये मेरी चैनल एक्चुअली मेरी 5 बायोलॉजी की चैनल है, पर ये इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने अभी ये चैनल बनाई है, तो ये चैनल न्यू है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो गुजरात में मेरी चैनल है गुजरात बायोलॉजी नीट प्लस, और उसके अंदर कई सारे बच्चे 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे आज तक पढ़ चुके हैं, और आप भी यहाँ पर अभी पूरे कंसेप्ट क्लियर बातें नीट के लिए, बोर्ड के लिए, हमारी बायोलॉजी के लिए आप क्लियर बातें जानोगे। आपको टिप्स भी मिलेगी, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको 110% अच्छे मार्क्स नीट के अंदर कैसे लाने हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो फ्रेंड्स ये चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स को बोलिए चैनल को देखें, 110% आपके मार्क्स के लिए काफ़ी होगा। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। मुझे यहाँ पर मेल कर लीजिए अपना मेल आईडी, या फिर मेरे मेल आईडी पे यहाँ पर मेरा मेल आईडी लिखा हुआ है mewada manish1@gmail.com, वहाँ पर मुझे आप मेल कर दीजिए। मेरी साइट्स भी है, ब्लॉगिंग साइट फ्रेंड्स, www.gujaratbiologyneet.com, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए फ्री टेस्ट दिए जाते हैं, मटेरियल भी दिया जाता है, तो आप वो साइट ज़रूर देखिएगा हर रोज़। बाकी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे सारे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% उनके जवाब दूंगा, और आपके माइंड के जो भी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, जो भी माइंड में सवाल है आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स अभी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।